गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सोफा हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बेसिक सा हमने सेटअप बनाया था कि भाई कैसे क्या काम करते हैं। इसका मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, सिंपल सा बात, मैंने सिर्फ राइट क्लिक एंड क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है। क्यूब लिया मैंने, यहाँ पे क्या कहते हैं स्केल कर दिया। यहाँ पे स्केल करना चाहे स्केल कर दो आप यहाँ से, बेसिक शेप्स को आप यहाँ से, एक आपको फ्रंट इमेज गिवन है जिसको आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये बात दिख रहा है मुझे। अगर ये चीज़ यहाँ से करना है तो मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ। ये आपको प्रोस्पेक्टिव समझना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, जैसे पॉलीक्यूब में गए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं साइज थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्केल मैंने कर रखा है तो स्केल में एक्स में कितना जा रही है, ठीक है। वाई में कितना जा रहा है, वाई में अगर देखता हूँ मैं इतना पार्ट में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जेड पे है, जेड का पार्ट में यहाँ से लूँगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। जो मैंने अप्रॉक्सीमेट इतना ले रखा है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और वाई देखो ये पार्ट यहाँ तक आया तो यहाँ तक होना चाहिए, ऊपर पार्ट फ्लफी है, ठीक है। तो समझोगे तो अपने आप आएगा। देखो यहाँ से मेरे पास जो शेप दिख रहा है मुझे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव वाइज देखो तो बहुत ये फ्रंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लेके नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है। ये इतना पार्ट मैंने लिया। अभी ये जो पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ उसको मुझे कैसे मैनेज करना है, मैं मैनेज करके देख सकता हूँ भाई मुझे ये पार्ट अगर यहाँ से लेना है तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। हम लोग जब क्लॉथ के अंदर काम करेंगे तो बस इक्वल डिवीजन चाहिए, पॉलीगन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तीनों को, मैंने यहाँ पे ये दिया। अब देखो स्पेस पर प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये मैंने दिया उसी, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा विड्थ में कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। तो विड्थ में क्वार्ट के लिए ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, हाइट में, ठीक है, एंड डेप्थ में, देख रहे। तो देखो अभी इतना आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैं कितने सेगमेंट हूँ जो मुझे एक स्क्वायर जैसी फीलिंग दे दे, है ना। ये बेसिक सा सेटअप है, ठीक है। ये काम कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस हमारा काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ। जैसे ये मैंने बेसिक सा शेप बना दिया, देखो अभी ये हार्ड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी, एक बैकअप मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमारे पास मिलता है एफ, ठीक है। एफ में गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसके एंड क्लॉथ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिएट एंड क्लॉथ। क्रिएट एंड क्लॉथ का मतलब क्या है, आपको इसको आपको क्लॉथ में कन्वर्ट करने वाले। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे गए क्रिएट एंड क्लॉथ। एंड क्लॉथ करते ही ये पार्ट आप प्ले करके देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपका एंड क्लॉथ में कवर हुआ कि नहीं हुआ, वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। देखोगे तो यहाँ से भी इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो रहा है। अब यही चीज़ मॉडल करने में मैनुअल इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे देखा ये फ्लफीनेस दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने कहा भाई काम करते हैं ये नीचे ना जाए। अब नीचे जाता कैसा है, अगर हम लोग फिजिक्स को समझें, ग्रेविटी, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक चीज़ों का अगर हमें नॉलेज है, अगर हमने स्कूल गए होंगे तो आइडिया होगा ना ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, तो हम लोग पकड़ेंगे फिर उसी को, ठीक है। कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्पेस बार, देन यहाँ पे चलता मैं। तो किधर गया मेरा टाइम स्लाइडर है, यहाँ से मैंने, ठीक है, यहाँ से मैं गया आउटलाइनर, ठीक है। अभी आउटलाइनर तो मेरे को ऐसे कवर कर रहा है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ठीक है। फिर देखो यहाँ से मैं जब जाता हूँ ना, स्टैंडर्ड पे चलता हूँ, स्टैंडर्ड पे आते तो अपना आप ऑटोमेटिक चीज़ आते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी नीड है, इसकी नीड नहीं है, मैंने हटा दिया, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे फीचर्स आएंगे, कोलिजन, किसको कोलाइड करने वाले हो। जब हम लोग क्लॉथ करेंगे सब बाई डिफॉल्ट हम लोग फिर उसे आराम से स्टडी करेंगे क्या करना है। यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर पे गए, इससे पहले मेरे पास क्या न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में जाके मुझे क्या करना है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी को एक बार ऑफ करके देखूँ तो नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हमें समझ आया हमने ग्रेविटी ऑफ कर दिया, नीचे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा प्रेशर, प्रेशर को आपको प्ले करना पड़ेगा। प्रेशर के अंदर मैंने कर दिया 5, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया मस्त फूल के आ गया ना। तो ये यही जो पार्ट है ना, ये हमें समझना पड़ता है भाई मुझे कितना करना है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट मैंने फोकस नहीं किया। बीच वाला पार्ट निकल के आ रहा है ना। अभी ये मुझे नंबर को थोड़ा सा प्ले करना है। अब मैंने 5 डाला तो 5 में नहीं काम करेगा यहाँ पे। अब मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करता, मैंने कर दिया 2, तो ये भी मैनेज करना पड़ेगा भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। ठीक है। अब ये मेरे पास अगर ये पार्ट आएगा तो अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ आ गई, इतनी जल्दी इतना बढ़िया इतना सॉफ्टनेस वाली चीज़ें बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा 5-10 मिनट। आप इसको देखो तो आइडिया मिलेगा। देखो अभी इसको देख के ये भी लगेगा कि भाई ये तो हार्ड लग रहा है, क्योंकि इसे मुझे प्ले करके डालना है।
इसमें भी मैं चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा। देखो इसका सेगमेंट कितना है, सेगमेंट बहुत सारे डाले, लेकिन इसमें मैंने मैनुअल टेक्निक बताई है, मैनुअल में आप कैसे डील कर रहे हो, कैसे क्या काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे है। तो सोफे के अंदर मुझे वैसा कुछ काम करे तो हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। भाई मुझे अगर ऐसा कोई चीज़ दिखाना है तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। आ गया बेसिक्स चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ गई। अभी बेसिक चीज़ें आते ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, मैं यहाँ पे गया, जस्ट मैं प्ले करके देखूँ स्टार्टिंग फ्रेम पे ये बेसिक बॉक्स बन के नहीं आया ना, मतलब इसकी हिस्ट्री डिलीट हो गई है, ठीक है। मेरा इतना ही काम था, बस इतना ही बनाना था मुझे, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, मैंने यहाँ पे अभी बेसिक से सिर्फ हमने कर दिया, लेकिन देखो जो कॉर्नर पे जो 60% है इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि भाई ये बॉक्स ही है, तो हम लोग उसको मैनेज करने का तरीका देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा होगा तो बेसिक्स में मैंने यहाँ पे एजेस एंड बेवल कुछ ना कुछ बताया होगा, ठीक है। ये मेरे पास जो काम होता है ये पार्ट में अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो मेरे पास ये चीज़ दिखती है। जैसे देखिए ना भाई, आपको एक दिखेगा स्टिचेस बोलते हैं, ठीक है भाई, ये स्टिचेस ग्रूविंग, ये आपको कॉर्नर पे दिख रहा होता है कि आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको मैनेज करने वाले हो तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी प्लानिंग ऐसे तो आपको एक बार में एक साथ ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अभी देखो ये जो पार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसका क्या पार्ट है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं इसको दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। अभी देखो, ठीक है। अब ये जो पार्ट मैंने दिया तो इसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसको मैं पहले एक काम करता हूँ, ऑल्ट टच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एजिस में गए, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना हो तो किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ, मेरे पास ये ग्रूविंग दिख रहा है, इसके साथ मैं नीचे में जोड़ता हूँ तो उसके साथ मैं वो दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं एक बार ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सेफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या बेवल एजेस एक साथ करने का मतलब क्या था, जब तक आप इसमें सेगमेंट नहीं दोगे तब तक चीज़ें बेटर नहीं देखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा। इसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कर सकते हैं, फ्रिक्शन। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट लेवल और भी आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप इसमें काम करोगे। आप यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये अपने प्ले करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से जो चीज़ें आपके पास अंदर जा रही होंगे, अब ये अंदर की तरफ फिर इधर से दिख नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें दिख रही है वो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा अंदर की तरफ ग्रूविंग वाला पार्ट में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टिचेस होता है यहाँ से, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल में मैंने इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे सिमेट्री मेरा ऑन है, ध्यान रखना। फिर कहोगे सर आप तो एक तरफ सेलेक्ट करते दूसरी तरफ कैसे सेलेक्ट हो रहा था, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ प्रेस करना, अभी इसके बाद बताता निकल के, पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या 2 फेसेस कर दिया भाई। अभी मुझे कितना निकालना है, 2 फेसेस कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसे एक्सट्रूड कर दूँ। तो एक्सट्रूड करने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे लोकल जेट, ये ऐसे करके, ओके। यहाँ पे मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, ऑफसेट को कम ज़्यादा दिख रहा है भाई, ये ऐसा करके इतना। देन आप 3 प्रेस करके देखो तो आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आपको ग्रूविंग में देना है, किस टाइप से आप काम करना है। ऑफसेट से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऑफसेट को समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे यही सेम काम आ रहा है, लुक एंड फील, ठीक है। अब ये देखो हल्के फुल्का रिंकल्स भी आ गया आपके पास यहाँ पे। फिर इन चीज़ों के साथ अगर आप मैनेज करो तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन को आप ऐसे करके आप इसको भी ऐसे मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट हमने जो चीज़ बनाया देखने में अच्छा लगा, यही काम अगर मैंने यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट ना चाहिए, यहाँ पे दिखाता है। देखो सेक्वेंस बहुत सारे हैं, झेल नहीं पाओगे, लिटरली बताओ, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को मैंने सॉफ्ट बना दिया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इसको मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा। अभी इसमें भी और टेक्निक है, देखो दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ रिंकल्स बना रखे हैं, स्मूथ दे रखा है, स्मूथ दिख रहा है। डिवीजन यहाँ पे 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। इतने डिवीजन झेलने के लिए सिस्टम भी चाहिए होता है, फिर आप सिस्टम अच्छा हो तो आप काम कर सकते हो। तो इसी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी मैंने दिया, लेकिन इसके अंदर मैं चीज़ों को ऐसा मैनेज करूँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें खराब ना हो। तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, मैं यहाँ पे गया सिंपल एफएक्स में गया, एफएक्स में जाके एंड क्लॉथ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एंड क्लॉथ करके देखें। यहाँ पे एंड क्लॉथ करते क्या होगा, पहले आया कि नहीं, पहले देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ, 1 2 ये दोनों को डिलीट मार देना। क्या ये चीज़ समझ के रखा, क्योंकि अभी इसमें हिस्ट्री है, ठीक है। नीचे खराब हो गया, तो अभी मेरे ख्याल से अगर मैंने इसे डिलीट किया तो इसकी हिस्ट्री नहीं गई है, ठीक है। तो एक काम और कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर लगे इसकी हिस्ट्री नहीं गई तो सेलेक्ट किया मैंने, इसे कंट्रोल डी कर दिया, आगे मैस, ये मैस आ जाना चाहिए। अभी डिलीट करके देखो तो काम खत्म,
तो ये ध्यान देना है क्या, ये तो लेटेस्ट वर्जन में ऐसा आपको दिख रहा होगा, पुराने वर्जन में ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, 2023 में अगर आप हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, इससे पुराने में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं अगर मैं काम करने जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट कर दिया और क्रिएट एंड क्लॉथ, ये नीचे जो लाइन दिख रही है ये रेंडर नहीं कर रहा, वो उसे डील कर रहा था कैसे फाइल बन रही होती है उसका, कि भाई वो चीज़ उसे रीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जब मैं प्ले करूँगा तो वो उसमें इम्पैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, कैसे होता है किसी भी चीज़ों को, जैसे आप प्रीमियर आफ्टर का आपने यूज़ किया होगा, अगर आपने स्पेसर प्रेस करते हो तो थोड़ा सा बफर हो रहा होता है, उसका बाद स्मूथ चल रहा होता है, वैसे ये है। ठीक है, तभी इसमें भी हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया, तो इसमें कैसे दिख रहा है, वो थोड़ा सा पहले बफर करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो वैसे प्ले में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस क्लॉथ का इम्पैक्ट सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्लॉथ है, क्लॉथ में एक बार देखें भाई, क्लॉथ का ग्रेविटी हमने ऑफ कर रखा हो, क्या पता वो अभी भी इसमें ले रखा हो। कंट्रोल ए पे गए, ठीक है, न्यूक्लियर पे गए और न्यूक्लियर पे जाके मैंने ग्रेविटी चेक किया तो सही में 9.8 जो था वो हम लोगों ने पहले में जो ऑफ किया था उस दूसरे में ऑटोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसा कुछ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, इसमें हिस्ट्री बहुत है, इसमें हमने डिवीजन बहुत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कई में डिवीजन में बहुत ज़्यादा, डिवीजन में भी वो चीज़ें उतने एफर्ट्स नहीं दिखते यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या क्या एडिट में गया और मैंने डिलीट हिस्ट्री कर दिया, हिस्ट्री डिलीट करके देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो शायद कुछ हो जाए। मैंने इसको फिर से ये डिलीट किया, यहाँ से न्यूक्लियर डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट एंड क्लॉथ करते हैं यहाँ पे। अभी हम देखो हमने नीचे करके दिखाया तो मतलब सेम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आप जो कर रहे हो वो हर एक में है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ें, फाइल हैवी हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये अभी बहुत हैंग हो गया, तो मैंने ये फाइल का बैकअप बना रखा था, मैंने दूसरी फाइल पे किया, यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसका सबका बैकअप बना कर रखा है, डिवीजन यहाँ ने कर दिया 0। ठीक है, इसके बाद भी स्मूथ का डिवीजन अगर आपने हिस्ट्री बना के रखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, मैंने कितना कर दिया है, सिंपल सा पार्ट में कर देता हूँ 0, तो मेरे पास ये लो पॉली आ गया। ये लो पॉली पे मैंने काम कर रखा है। इस लो पॉली को अगर मैं क्लॉथ में बनाऊँ तो आराम से बनेगा, मज़ेदार बनेगा। तो दिखाता हूँ डेमो। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया, क्या करेंगे, कंट्रोल C, माया के अंदर फैसिलिटी मिलती है, दूसरे माया में गए, दूसरा माया खुल जा भाई अगर बच गया तो, क्योंकि हालत ख़राब है इसकी। फ़िलहाल में तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केप करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। हेलो, नहीं सुन रहा, ठीक है, सो गया है, आया। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, तो सपोज़ डिलीट बटन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने फॉर ए टाइमिंग डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल C वहाँ किया था, कंट्रोल V यहाँ कर दिया, तो मेरे पास वो मॉडल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ देखो, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, रिंकल्स का काम इसके बाद आप कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ जो मैंने कहा ना, मैंने अभी फिलहाल में न्यूक्लियर को कर दो डिलीट, ये क्लॉथ एक बार 2 बार कभी भी आप यूज़ करो तो मैनेज करके यूज़ करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्या किया, एंड क्लॉथ एंड क्रिएट क्लॉथ, फटाफट हो गया ना, कम सेगमेंट कितनी जल्दी हो गया। तो वही सेगमेंट्स की वैल्यू समझना, देखो आ रहा है, ये काम हो रहा है। दूसरा बात, अभी मैंने क्या, कंट्रोल A प्रेस कर दिया, प्रेशर मुझे पता है, मैंने कितना 2 प्रेशर दे रखा था, तो आप यहाँ पे अगर देते हो तो आपके यहाँ पे ओहो निकल गया रहा है, फ्लफीनेस आया कि नहीं आया। ये चीज़ को दोस्तों मैंने इसके बाद बनाना पड़ेगा, ये स्टेप याद रखना। क्या पता चले सर आपने किया तो मैंने वैसा कह दिया, मैंने बताया कि ये करने के बाद जो बीच की जो डिटेलिंग है उसको उसके बाद करोगे तो मज़ा आएगा। जैसे मैं इसमें डिटेलिंग दिखाऊंगा, जैसे देखो प्रेशर मैंने कहा मुझे 0.5 जी चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा तो दिक्कत है मेरे लिए। ये देखो इतना काम काफ़ी है। अब देखो सारा फ्लफीनेस जो चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे तो सोफे के अंदर आप यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो तो आपके यहाँ पे आइडिया मिल रहा भाई मेरे पास देखो यहाँ पे कैसा फ्लफीनेस है। ग्रोविंग वाला पार्ट आप कॉपी पेस्ट कर देना, जैसे मैंने नीचे बताया वैसे इसमें भी हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तब ये देखो ये फ्लफीनेस आ रहा है बाहर निकल के, ठीक है। इसका तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ फ्लफीनेस है, जो सेगमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो कम ज़्यादा भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इसके साथ में मैनेज करके दिखाऊँ भाई मुझे यहाँ पे अगर काम कर देना तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे मैं और प्ले करके देखूँ, यहाँ पे ये देखो कितना बाहर निकल के आ रहा है,
ठीक है। तो अगर ये बाहर निकल रहा है तो मुझे चीज़ों को तो सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड मुझे यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। इतने पे मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। तब मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो देखो अभी यहाँ पे इसमें आ रहा है। इसके बाद आपका स्विफ्ट एंड स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, लगा दो, ठीक है। आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें जैसे मैंने बोला ना भाई, यहाँ पे कोई चीज़ है अंडू किया मैंने यहाँ पे, या ना मेरे यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल डी कर दिया। मेक श्योर कंट्रोल डी कर लेना। बाकी में आप यहाँ पे अगर डिलीट मारे तो आपका यहाँ पे तो दिखेगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे निकले दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई चलो बाय बाय, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपने मैनेज कर दिया, ये आपका प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके बाद आप चीज़ों को स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दोगे तो बेटर दिखेगा आपका। देखो अभी दिख रहा है, देखो अभी यहाँ पर आपको चीज़ दिखेंगी जो फ्लफीनेस है उसके साथ में दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे करके मैनेज करोगे तो मैनेज हो जाएगा। हमने स्कल्पटिंग भी करोगे तो स्कल्पटिंग के पार्ट भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं क्या अभी मैंने यहाँ पे काम किया, तो मैं आपको स्कल्पटिंग वाला टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे बताऊँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे चीज़ दिखनी है, सब कुछ फ्लफी हो गया है, स्मूथनेस के साथ आपका काम चल रहा है। डिवीजन मैंने यहाँ पे एक दिया तो एक में काम हो सकता है। एक आध डिवीजन आप देखिए काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये जो स्कल्पटिंग है ना, इसको समझोगे तो आपका आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ पे अभी हल्के फुल्के स्कल्पटिंग देखना है, दिख रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ कुछ स्कल्प दिख रहा है, यहाँ पे हल्का फुल्का अप एंड डाउन दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ। दूसरी चीज़ है, अभी मुझे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ नहीं चाहिए, देखो नीचे वाला बहुत ही फ्लफी हो गया है, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे थोड़ा सा ध्यान और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझूंगा भाई, मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। चीज़ों को फुलफिल करना चाहे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसका जैसे अभी किसी ने डिस्कस करना है, सर मुझे ये अगर ये नहीं चाहिए, शिफ्ट एंड ग्रो, यहाँ से आप ऑप्शन होता है श्रिंक एंड ग्रो का, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है जो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ तक मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक ऑप्शन और मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग के अंदर डिफॉर्मर में गए। लेटिस साइज मैंने आप लोगों को बताया होगा, लेटिस में आप कहते हैं आपको सिंपल 2x2 कर दो, 2 टैप 2 एंड 2 एंड आपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो आप यहाँ से क्या काम कर सकते हो, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करो, पकड़ो आपने यहाँ पे, पकड़ते अपने यहाँ पे मैनेज कर देना है, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ से हो जाएगा। मुझे कितना चाहिए, जिधर नीचे मैं उधर से ऐसे मैनेज करके काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे काम कर लेंगे। यहाँ पे इधर भी पार्ट है, सब्र नहीं होगा लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाओगे। सेलेक्ट किया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। मुझे इधर भी यही काम करना है, तो फिर से मैंने सेलेक्ट किया। अगर मुझे लगता है यहाँ से मैं कुछ भी काम करूँ तो मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा यहाँ पे कितना सिलेक्शन है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मैं भी देख रहा हूँ ये पार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी अगर यहाँ से ठीक है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन के टूल्स भी होते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने यहाँ पे टूल बॉक्स में कभी देखा हो, टूल बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ देखो रोटेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पेंट सिलेक्शन टूल, शायद फोर्स आप यूज़ किया हो तो आपको ये आइडिया होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं सिंपल सा पार्ट में ऐसे पेंट करके भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऐसी जगह पे यूज़ होता है पेंट सिलेक्शन टूल, जहाँ पे आपको मल्टीपल ज़्यादा सिलेक्शन करना हो। फिर से देखो सिलेक्शन में ग्रो कहाँ करते हैं, सिलेक्ट में गए, यहाँ से क्या ऑप्शन है, ग्रो, ठीक है। शिफ्ट और यहाँ पे जो होता है ना ग्रेडिएंट, वो मैं यूज़ करता हूँ पे, ठीक है। क्लियर, इससे मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने इतना काम कर दिया, मुझे हल्का सा ही मैनेज करना है, ये वैसे मेरे को अंदर में कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गया मैं यहाँ पे डिफॉर्मर में गया, लेटिस में 2x2। अब देखो ये सिलेक्शन पे लेना था, ये आगे पूरे पे तो समझ में रखना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिफॉर्मर लेटिस, देखो यहाँ पे पूरे पे क्यों आ रहा है, तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इधर भी है, सिमेट्रिकल ले रहेगा ना अब, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, जो सिमेट्री था मुझे ऑफ करना पड़ेगा। दूसरी बात फेसेस पे गए, ठीक है, फेसेस पे गए, मुझे यहाँ से डिसलाइक करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मैनुअली डील करना पड़ेगा। फिर से देखो एक काम को 3 स्टेप में 3 बार कवर करते हैं कि भाई ये काम मुझे अगर करना है तो मुझे 3 बार मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँगा। बस कोशिश करो, भगवान से मांगो कि भगवान सब्र दो मुझे, ठीक है। सब्र होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ ज़रूरी है, उनमें से एक चीज़ ये भी है सब्र। पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में नहीं आगे बढ़ सकते हो। मेक श्योर आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने कुछ किया, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके 3 प्रेस करके देखूंगा एक बार यहाँ पे मेरे चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यही काम यहाँ पे देखो, जब मैंने लेटेस्ट किया,
एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा। फ्रंट में गए, सेम चीज़ रिपीटेड है। फेसेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कितना फेसेस मेरे पास एक बार में सेलेक्ट होता है। इक्वल डिवीजन का ही बेनिफिट होता है, आप जब इक्वल डिवीजन दे रहे होते हैं ना, आप यहाँ पे देखो कई कई चीज़ें जो होती हैं जो वेट कर रहे होते हो आपको बताएंगे, ये अपने आप आपके पास यहाँ पे मौका मिल जाएगा आपको सिलेक्शन करने के लिए। तो आपने जो फोटोशॉप में कभी यूज़ किया हो, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज करके दिखा दूंगा पे, ठीक है। यहाँ पे गए, फिर से हमें क्या करना है, ग्रो करना है, तो सेलेक्ट में गए, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा इसके बाद, ये ऐसे कर लेंगे, सिंक कर दिया मैंने, ठीक है। सेलेक्ट में गए, यहाँ से ग्रो, सेलेक्ट पे गए, ग्रो, तो इतने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। इतने से काम करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफॉर्मेशन पे गए, डिफॉर्म, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लेटेस्ट। लेटेस्ट करते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट में गए एंड लेटेस्ट पॉइंट पे जाते ही मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कितना मुझे मैनेज करना वो मैं देख लूँगा कि भाई मुझे इतने मैनेज करके मेरा काम चलेगा तो मैं इतना कर लूँगा। क्या थोड़ा सा फ्लफी रहने देना है तो फिर पता ही नहीं चलेगा आपने क्या बनाया, बॉक्स से बनाया या फिर क्लॉथ से बनाया, तो लुक एंड फील नहीं आने वाला है, ठीक है। ग्रूविंग आपको ध्यान देना, ग्रूविंग अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ग्रूविंग के अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिख रहा है अभी ग्रूविंग, अभी इतने पार्ट के लिए मुझे इस वाले पार्ट के बीच में मुझे ग्रूविंग का पार्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो मैंने यहाँ पे मैनेज करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इतना मोटा इतना बड़ा, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको आपको मैनुअली स्केल नहीं करना है, जो भी आपको काम करना है लेटेस्ट से यूज़ करके आपको काम करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देख रहे हैं यहाँ पे, तो सॉरी लेटिस पे गए, लेटिस के साथ आपको प्ले करना है, लेटिस आपने कर दिया यहाँ पे। तो अभी आप लेटिस के अंदर प्ले करते हो, आप देखो अभी इसके अंदर ऊपर वाले में भी आपको इसमें करना पड़ेगा, देखना। अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे लेटिस के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई मुझे किस टाइप से क्या काम करना है। ऐसे नहीं फिर से नीचे भी बनाने बैठ गए, चलो एक बार और क्लॉथ अप्लाई करने को मिलेगा तो काम खत्म हो जाएगा, फिर तो आपको ये चीज़ों को ऐसे मैनेज करके देना है, ये आपको यहाँ से दिखाना है, ठीक है। फिर आपको देखो कभी ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए फिर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ऑल टच। खाने में जैसा नमक ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे ही अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं हम तो काम चला ही लेंगे। तो फ्रंट एंड साइड, राइट साइड में गए, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है, अपने हाथ सेलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे, फिर से सेम चीज़ है, कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री में यहाँ पे फिलहाल मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया, इतने से मेरा काम चल जाएगा, मुझे बाकी चीज़ की नीड मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। अगर एक बार आप ग्रो करना चाहो तो ग्रो करके देख सकते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ आप कहाँ गए, डिफॉर्मर, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी देखो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। तो इसलिए कहना सब्र बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, इतना करो जो देखने में अच्छा लगे, है ना। अब ठीक लग रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, एडिट में गया एंड देन डिलीट हिस्ट्री, ये आपने काम कर दिया। तो जो सोफ़ा वो आपको बनाना पड़ेगा ना, तो ऐसे करके बना दोगे तो सोफ़े जैसा लगेगा, कम से कम ऐसा लगेगा कि चलो कुछ तो सीख के आए हो। कई लोग जो सोफ़ा बना रहे होते हैं ना वो लग ही नहीं रहा होता है। ये तो कभी यहाँ पे चीज़ों को ये मैनेज करना, अभी ये काउच होता है, ये पीछे से की तरफ दबा होता है, जब हम लोग बैठते हैं तो दबा, अभी ये दबा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफॉर्मर पे गए, लेटिस पे गए, लेटिस पे मुझे कितना चाहिए, एटलीस्ट मुझे 5 चाहिए, 5। देखो अभी यहाँ पे मैं डिवीजन में 5 देता हूँ, 5 में क्या आ रहा है, देखो 5 कहाँ, यहाँ पे आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे 5 तो चाहिए, बाकी इधर की तरफ मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे गया, यहाँ से अभी यहाँ से लेटेस्ट पॉइंट में गया, यहाँ से मैं इज इट पॉसिबल मैं तो ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो मैं अगर ऐसे में मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम तो बेटर होगा। अब ये सब काम क्लॉथ में नहीं होगा, ये ध्यान रख के काम करना आपको। यहाँ पे लग रहा है दबा हुआ लग रहा है, तो बेसिक चीज़ों के लिए आप यहाँ पे लेटेस्ट यूज़ कर लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत काम आता है मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप चीज़ों को हल्का सा देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, आप ऐसे भी मैनेज करने वाले हो। फ्रंट में गए, यहाँ से आपने ये क्या देख सकते हो, इन दोनों को पकड़ लो, यहाँ पे दोनों को पकड़ के सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे नहीं कि आप उसको पकड़ के एक्सट्रूड कर रहे हो। लेटेस्ट बहुत काम कीजिए अगर आप इसको यूज़ करना अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, इसके बाद आप चीज़ों को अलग वे में चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। एडिट पे गए, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक चीज़ है, मैंने स्मूथ लगा रखा है ना यहाँ पे, मैंने जहाँ हिस्ट्री डिलीट मारी तो चला गया, है ना। हमें तो सब हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है कि बाई चांस कभी यहाँ पे नीड पड़े तो मैं कर सकता हूँ, बाकी ठीक है हर बार डिलीट करने की नीड नहीं है, मैं ऐसे रखूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे, है ना। हिस्ट्री यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1। तो ये हिस्ट्री मेंटेन करने की नीड होती है अगर आप सही से काम करते हो। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, हिस्ट्री डिलीट काम करता हूँ, वापस नहीं आ सकते। हम लोग वापस आए ना, तो बैकअप रहना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज करना वो हमें पास पता रहना चाहिए।
ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे देखो बड़े रिंकल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया रिंकल्स यहाँ पे, ठीक है। रिंकल्स के लिए मैंने स्कल्पटिंग बता रखी है, हल्का सा एक इसमें बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। सिर्फ राइट क्लिक स्कल्प टूल, ये है मड बॉक्स जीबस जो बोल सकते हो, आपको यहाँ से मिलने वाला है स्कल्पटिंग में। यहाँ पे आप करोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस पर किसी पे डबल क्लिक कर दो, इसके पैरामीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये क्लिक कर रहे हैं, अभी क्लिक करने से देखो यहाँ पे क्या है, बी से ब्रश का साइज़ बड़ा होगा, एम से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बी से ब्रश का साइज़ एंड एम से इसका स्ट्रेंथ कम और ज़्यादा, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके ही करना, ठीक है। देखो यहाँ पे बाहर आ रहा है, देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया बाहर आ रहा है, तो मुझे कितना चाहिए। अभी इसके लिए आपको पेन टेबलेट भी चाहिए होगा, जिसका पेन टेबलेट नहीं होगा बहुत बढ़िया काम नहीं करने वाला है। देखो यहाँ से मैंने अभी एक तो मैंने किया माउस, ये मेरा माउस है, दूसरा मेरे पास अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो मेरे पेन है, तो पेन का प्रेशर आपको अलग दिखने वाला है, ठीक है। प्रेशर वाइज चीज़ों को मैनेज करते हैं। देन इसका तो अगर मैं मैनेज करूँ, बी से ब्रश मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने की, देखो कैसे दिख रहा है, स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ को कम करो, तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखो, तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, आप देखो हल्का फुल्का मैं यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने क्या कर, अंदर लेके जाना है, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके मैं अंदर भी लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ये बाहर स्कल्प नॉर्मल स्कल्प में करूँगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास पार्ट है। इसके अंदर को डिटेलिंग ज़्यादा देखना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू प्रेस कर, देखो यहाँ पे आ रहा है हल्का फुल्का, ठीक है, ये पार्ट आ रहा है। इसके साथ अगर मैंने एक डिवीज़न और दे दिया तो और ज़्यादा देखेगा यहाँ पे। ये डिवीज़न पे ही काम करता है, बिना डिवीज़न पे काम नहीं करेगा। आपने सोचा कि लो पॉली बनाया स्कल्प का, तो मेरे तो काम ही नहीं कर रहा। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे वापस गया, स्कल्प पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे यहाँ देखो स्कल्पटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ये दिया। तो आपको ये चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको इसके ऊपर जस्ट ड्रॉ करना है, कंट्रोल प्रेस करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव आप स्कल्प करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर लगे कि यार मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे स्मूथ का भी ऑप्शन है, वो वाला स्मूथ नहीं है जैसा आपने डिवीजन बढ़ा दिया। यहाँ पे स्मूथ का क्या मतलब है, ये इसको मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना है, ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, साइज़ बढ़ा के देखो यहाँ पे, देखो यहाँ दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैंने स्मूथ से ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। तो ये आपको हल्का हल्का आपको देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दे देना है, जिससे क्या होगा, डब्ल्यू प्रेस करो यहाँ पे, सिंपल सा बात डब्ल्यू, बाहर निकल जाओगे आप यहाँ पे, दिख रहे हैं रिंकल्स आ रहे हैं यहाँ पे। रिंकल्स आपको बनाना है तो आप ऐसी चीज़ों को बना सकते हो, सिलेक्ट करके शिफ्ट स्कल्प पे गए, उसके बाद शिफ्ट स्मूथ पे गए, देन आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे से ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है, ब्लेंडिंग में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। पिंच करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया सिर्फ राइट क्लिक एंड पिंच। पिंच का मतलब क्या है, दो चीज़ों को पास में लेकर आना। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, तो स्मूथ मैंने कर दिया यहाँ पे, देखो ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को आप ऐड ऑन करना चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपको स्कल्पटिंग में काफ़ी चीज़ों को निकालना है, यहाँ पे वैसे यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे देखा छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे क्या जैसे छोटी छोटी चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ये साइज़ छोटा कर दिया, एम से स्टैंड बहुत ज़्यादा है तो स्टैंड को मैं कम करा, आप स्टैंड यहाँ से भी कम कर सकते हो। आपने स्टैंड यहाँ पे सिंपल 2 कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से मैनेज करके देखो यहाँ पे, ठीक है। एम अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, देखूँ वही मेरे यहाँ पे काम करेगा कि नहीं कर रहा, यहाँ पे और बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ के साथ आप प्ले कर सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया है, देन शिफ्ट स्कल्प टूल, फिर शिफ्ट में गए, मुझे यहाँ पे बल्ज पे काम करना है। बल्ज बहुत तगड़ा काम करता है यहाँ पे। एक और चीज़ में फॉर्मी भी होता है, फॉर्मी जो हम लोग जो फॉर्मी जैसे इम्पैक्ट है ना, जो सोफे पे जैसे ज़्यादा नीड होता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। बी यहाँ से एम से स्टैंड, और देन देखो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, आप यहाँ पे इन्वर्ट दे रखा है, पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं आप यहाँ पे, बस उसके अकॉर्डिंग स्कल्प करना है आप यहाँ पे जो दिखे आपको यहाँ पे, थोड़ा सा आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिमेट्रिकल मैंने ऑन कर रखा है, तो सिमेट्रिकल मैं ऑफ कर देता हूँ, है ना। कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ, ठीक। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक स्कल्प, सिर्फ राइट क्लिक फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है बाहर, ओके। ये नॉर्मल स्कल्प करोगे और कंट्रोल प्रेस करके आप इसे अंदर भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, इससे आपके पास स्कल्पटिंग की डिटेलिंग की चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखो, देन आप यहाँ पे टर्न करके देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा भाई आपने कुछ स्कल्प भी किया,
ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा, फिर जितना आप मैनेज करके दे रहे हो उतना ज़्यादा बेटर। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्या, ऐसे नहीं है जैसे आपने सोचा ना एक बार मैंने ब्रश घुमाया तो काम खत्म, वो तो था नहीं होने वाला है, तो मैजिक नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मैनेज करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बेसिक सा पार्ट है सोफे का आप कैसे कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पर।